Hello, my friends. Welcome to ADDA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important session for the NHB aspirants. देखिए फॉर्म फिलिंग की डेट हो गई है ओवर. अब आता है नेक्स्ट पार्ट प्रिपरेशन. लेकिन प्रिपरेशन से पहले भी बहुत सारे आपके मन में डाउट्स आ रहे होंगे कि यार सर एग्जाम कब होगा एग्जाम. तो एग्जाम की तो देखो टेंशन मत लो, एग्जाम जब होना होगा वो अपने टाइम से हो जाएगा. बट फिर भी अगर एक रफ एस्टिमेशन देखें तो होपफुली नवंबर एंड या फिर दिसंबर अर्ली फर्स्ट वीक सेकेंड वीक आई होप एग्जाम हो जाना चाहिए. थोड़ा डिले हो सकता है बट मोस्ट प्रोबेबल इसी टाइम के आसपास आपका एग्जाम होना चाहिए. तो एटलीस्ट आपके पास 30 डेज तो यहाँ पे बेयर मिनिमम है फॉर द प्रिपरेशन. अब प्रिपरेशन को बेस्ट कैसे बूस्ट करें तो दिस सेशन इज ऑल अबाउट देम कि कौन कौन सी आप बुक फॉलो कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन. तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डाउट लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. डाउनलोड कीजिए एंड डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर क्विजेस, मैगजीन्स, स्पार्क कैप्सूल्स एंड सो मच. एंड दोस्तों, कभी भी कोई भी कोर्स के लिए आप एनरोल करना चाहते हैं तो हमेशा ऐप के थ्रू कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है बाय यूजिंग द कोड Y581. तो दिस इज द कोड वेयर यू कैन गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट फ्रॉम द ऐप. तो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए. तो दोस्तों, एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. तो आते हैं दोस्तों डायरेक्टली अपने पैटर्न पे. ठीक है, तो पैटर्न आप लोगों को कहीं ना कहीं पता ही चल गया है. रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड देन देयर वुड बी 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, वन ऑफ लेटर एंड वन ऑफ एसे. तो ये तो चीज ठीक है, ये चीज तो आपकी धीरे धीरे आपकी कवर हो जाएगी क्योंकि आप करंट अफेयर करोगे. और इंग्लिश का अगर आपको सीरियसली अगर मैं बात करूं लेटर का, तो देखो स्टैंडर्ड लेटर का आप एक बार फॉर्मेट देख लोगे, एक दो लेटर प्रैक्टिस कर लोगे लिख के, तो वो आपका तैयार हो जाएगा. ऐसे जो है वो थोड़ा सा आपके पर्सपेक्टिव, एक जो बिल्ट अप होना होता है, जो आप नॉलेज गेन करते हो, वहीं से आप कहीं ना कहीं लिखना सीख जाते हो. बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहते हैं कि यार देखो वर्ड लिमिट का ध्यान रखो, और क्या कहते हैं, वो कैब आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए. तो वो तो जब आप यहाँ से प्रिपरेशन इंग्लिश लैंग्वेज की करोगे तो वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएंगी. और वैसे भी ये सेक्शन जो है क्वालिफाइंग है. मेन जो पेन पॉइंट रहने वाला है आपके सिलेक्शन में वो ये रहने वाला है, और इन्हीं की बुक किट के बारे में हम बात करेंगे. तो दोस्तों, वैसे मार्केट में देखो ऑनेस्टली बोलूं तो बहुत सारी बुक्स हैं. अगर आप कोई भी ऑलरेडी बुक यूज कर रहे हो तो मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा, गो फॉर वन सिंगल बुक मल्टीपल टाइम्स. चाहे वो क्वांट की हो, रीजनिंग की हो, आपको क्वेश्चन भले ही रट गया हो तो कोई बात नहीं यार, वो कंसेप्ट ना आपको उस कॉन्फिडेंस लेवल पे आ जाने चाहिए. कुछ नहीं तो उसी क्वेश्चन को अलग वे में करने की कोशिश करो, अलग मेथोडोलॉजी से. सपोज आप क्वांट का कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो उसे सपोज आप नॉर्मली सॉल्व कर रहे हो तो डिफरेंट वे से उसे सॉल्व करने की कोशिश करो. क्या कोई शॉर्टकट आप खुद से क्रिएट कर सकते हो? तो वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जब आ जाएगा तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको बहुत हार्ड लेवल पे करते नहीं चले जाना. ये चीज ध्यान रखना. यहाँ पे आपका जो पेन पॉइंट है दोस्तों, वो आपका पेन पॉइंट सिर्फ दो ही है. एक तो है आपका अटेम्प्ट और दूसरा है एक्यूरेसी. तो ये दोनों पॉइंट के लिए हमें क्या करना है, हमें बार बार सेम ही चीज. तो मेरा वही अगेन, आपने कोई बुक अगर सेलेक्ट कर लिया तो गो फॉर दैट ब्लाइंडली. कोई भी बुक आप कर रहे हो, गो फॉर दैट. ठीक है, लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल सजेशन चाहते हो तो ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ बुक्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. तो चलिए उन बुक्स के बारे में बात करते हैं. तो बुक्स आपको कहाँ मिलेगी, वो आप जब हमारे अड्डा के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो थोड़ा सा जब आप एक्सप्लोर करेंगे बुक्स के बारे में तो थोड़ा नीचे आइए, प्रोडक्ट वाइज सेक्शन में आते हैं प्रिंटेड बुक्स. तो ये हार्ड कॉपी है, क्योंकि क्या होता है कि हम जनरली हमें इलेक्ट्रॉनिक जो बुक्स होती हैं, ई बुक्स जिनको बोलते हैं, उनमें वो मजा नहीं आता है टू बी ऑनेस्ट. और मुझे पर्सनली खुद मजा नहीं आता, इसलिए मैं अपने नोट जो आरबीआई के नोट्स होते हैं वो मैं बच्चों को प्रिंट कराने के लिए पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ. तो प्रिंटेड बुक्स कहीं ना कहीं हमारी जर्नी को इजी करती हैं. तो यहाँ पे मैं जो आपको ऑप्शन बताने वाला हूँ वो प्रिंटेड बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ. आपको यहाँ पे देखो ये मिलेगा, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, बैंकिंग एंड स्टैटिक अवेयरनेस कॉम्बो फॉर ऑल बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम 2024-25 बाई अड्डा 24/7. तो ये जो यहाँ पे 4 बुक का जो कॉम्बो है वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सर कि आप 4 बुक से मेरे कितने सेक्शंस कवर होंगे, क्या मुझे ये स्टैटिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस करने की जरूरत है? तो देखो दोस्तों, हाँ, इस सेक्शन को भी आपको करने की जरूरत है. रीजन बीइंग, लास्ट ईयर देयर वर क्वेश्चंस that were of static nature, around 8 to 10 questions were of static nature, और वो आपको यहाँ से कवर अप हो जाएंगे. इसका अगर मैं आपको इंडेक्स दिखाऊं, एक बार ये ओपन हो जाए तो मैं आपको इंडेक्स दिखाता हूं. क्योंकि देखो सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं आता, वहां पे आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जो स्टैटिक पोर्शन है वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. तो ये जो बुक है ये काफी डिटेल्ड है, काफी अच्छी है आपके बेसिक कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए भी.
और यहाँ पे देखो एक चीज है, स्टैटिक अवेयरनेस भी दी हुई है, तो स्टैटिक अवेयरनेस ठीक है, पूछने को पूछा जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे व्हाट इज बैंकिंग एंड इट्स हिस्ट्री, टाइप ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, आरबीआई एंड इट्स फंक्शन, लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द आरबीआई हिस्ट्री, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट, एनबीएफसी, तो पूरा स्टैटिक एंड मतलब बैंकिंग अवेयरनेस यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका स्टैटिक पोर्शन दिया हुआ है, जिसको आप चाहो तो थोड़ा सा इस मतलब स्टैटिक अवेयरनेस लाइक इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल, लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पब्लिक सेक्टर, ये चीज मैं तब कहूंगा जब आप ऊपर का पोर्शन कर चुके होंगे और आपके पास प्रैक्टिस क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की अच्छी प्रैक्टिस है, तो आप इस सेक्शन के लिए भी जा सकते हो। सारा लेटेस्ट कंटेंट यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपकी बुक हुई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की। बाकी क्वांट रीजनिंग की बुक्स भी यहाँ पे आपको देखो दोस्तों मिलेंगी, और उसमें सिर्फ बुक्स नहीं मिलेंगी, उसमें आपको अच्छा कंटेंट भी मिलेगा फॉर एनएचबी के लिए। मैं जनरली जो है बुक्स रिकमेंड, जैसे आरबीआई के लिए बच्चे बहुत पूछते हैं मेरे से, तो मैं उनसे सीधे मॉक्स वगैरह के लिए बोलता हूँ, क्योंकि मॉक्स उस लेवल पे डिजाइन होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बुक्स जरूर सजेस्ट करूंगा, क्योंकि एक बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यहाँ पे हमें अटेम्प्ट भी करना है, वहां पे हमें छोड़ना है। एक क्वेश्चन एक टॉपिक नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे हर टॉपिक हर तरह के क्वेश्चंस का हमें आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हमें अटेम्प्ट भी हाई रखना है। तो उसी के रिगार्डिंग देखो, जैसे अगर हमने यहाँ पे क्वांट की जो सेक्शन है, सॉरी बुक है, वो ओपन की हुई है, तो सबसे पहले इसमें अगर आप पहली यूनिट देखोगे, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही है एनएचबी में। तो कंसेप्ट विद सॉल्व एग्जांपल, पहले आपके कंसेप्ट बिल्डिंग होगी, फिर बेसिक एमसीक्यूज मिलेंगे, फिर प्रैक्टिस एमसीक्यूज प्रीलिम्स मेंस लेवल के मिलेंगे, एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाकी एग्जाम में आए हैं, देखो आईबीपीएस कंडक्टिंग बॉडी है, तो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वही, तो क्लर्क, आईबीपीएस, पीओ, सभी के यहाँ पे पीवाईक्यू आपको मिलेंगे। तो काफी अच्छे लेवल की आपकी प्रिपरेशन करवाने में ये बुक काफी हेल्पफुल हो सकती है। सिमिलरली रीजनिंग, सिमिलरली इंग्लिश, तो क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश, बैंकिंग, स्टैटिक अवेयरनेस यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। तो एक बार हम वापस आते हैं, ये टॉपिक जो है रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये टॉपिक यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे। अब आपके मन में आता होगा सर करंट अफेयर भी तो है, करंट अफेयर, तो देखो करंट अफेयर के लिए मैं सिंपल बोलूंगा कि आप जो मंथली मैगजीन्स वगैरह यूज करते हो अपने लिए वन लाइनर अप्रोच के साथ, वो आप यहाँ पे भी कंटिन्यू कर सकते हो। कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स, आप हमारी अड्डा की जो मंथली फ्री हिंदू कंपाइलेशन आता है वो भी फॉलो कर सकते हो, दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। बाकी हमारी क्लासेस होती हैं यूट्यूब पे, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो, तो दैट विल अगेन बी एन एडवांटेजियस पोजीशन में आपको लाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वो आपकी चॉइस है, आपको किस मैगजीन में आप कंफर्टेबल हो। कोई भी एक स्टैंडर्ड मैगजीन 3 से 4 महीने पिछले के करने होंगे, वो कर लो, दैट वुड बी सफिशिएंट। तो एग्जाम की डेट से लेके पिछले 4 महीने के करंट अफेयर वुड बी मोर देन एनफ, अलोंग विद दीज सेट ऑफ बुक्स। यही स्ट्रेटेजी रखनी होगी यहाँ पे हमें रिलेटेड टू बुक एंड सोर्सेस। इससे ज्यादा डाइवर्जन की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें उसके बाद मॉक्स लगाने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी, एंड दैट वुड बी दी अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने सोर्सेज बताई हैं दोस्तों, लेकिन अब क्या करें, अब आपको क्या है, एक्चुअल प्राइस उन बुक्स की पे नहीं करनी है। देखिए वो जो वहां पे प्राइस मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ये 820 की प्राइस दिखा रहा है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल, 4 बुक्स, कंप्लीट कवरेज, बट ये भी पे नहीं करनी है। जब आप बाय लिंक में जाएंगे ना, तो अभी यहाँ पे देखो 20% ऑफ दिखा रहा है, 20% ऑफ नहीं लेना अपने को एक्स्ट्रा ऑफ लेना है, Y581S. As soon as you apply this code, the price will fall further. 800 अराउंड आपकी जो प्राइसेस है वो बैठेंगी यहाँ पे, ठीक है, Y581S। तो आपको यहाँ पे 22% ऑफ मिलेगा, ठीक है। सो दैट वुड बी ऑल गाइज। अगर आपकी बुक किट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यस सर वी आर वेरी मच क्लियर। कोड एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, Y581S। तो इफ यू वांट टू बाय गो फॉर इट। आज ये सेल है रात के 12 बजे तक, उसके बाद आपको डिस्काउंट फिर वो 15% पे आ जाएगा, तो डू नॉट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी, यूज देम वाइजली। बाकी कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है आप लोगों के लिए, यू कैन ऑलवेज मेक अ कमेंट। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप सेशन पसंद आया हो, पसंद आए तो डू गिव मी लाइक, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। फॉर नाउ आई एम योर मेंटर वीर, साइनिंग आउट।